अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मुगलिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1508 में पैदा हुए। इनके वालिद बाबर उनकी फ़िक्री और अलमी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते थे। हुमायूं ने ऐसे जल्द ही तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर दस्तरस हासिल कर ली। इसके अलावा इन्हें रियाजी और इल्म नजूम में भी खासी दिलचस्पी थी। हुमायूं की जंगी तालीमात का आगाज़ 12 साल की उम्र में ही हो गया। 1530 में बाबर की वफ़ात के बाद 23 बरस की उम्र में हुमायूं तख्तनशीन हुआ। हुमायूं का दौरे हुकूमत 1530 से 1556 तक रहा, लेकिन हुमायूं का दौरे हुकूमत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि पहला हिस्सा 1530 से 1540 के दरमियान और दूसरा हिस्सा 1555 से 1556 तक तकरीबन 7 महीने है। हुमायूं के 3 भाई थे। पहला कामरान, जिसने बाबर की वफ़ात के बाद काबुल और खंदार पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद पंजाब और मुल्तान हुमायूं ने उसे तोहफे में दे दिए। दूसरा भाई अस्करी था, जिसके हिस्से में संभाल की जागीर मिली। और तीसरा भाई हिंदाल, जिसे अलवार का हिस्सा हुकूमत के लिए मिला। लेकिन सल्तनत को भाइयों में तकसीम करना हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने उसकी हुकूमत को कमज़ोर कर दिया। हुमायूं की हुकूमत का पहला दारुल हुकूमत आगरा था। इसके बाद उसने दिल्ली में दिनाफ नामी किला बनाया और उसे ही अपनी हुकूमत का दूसरा दारुल हुकूमत बना दिया। सन 1539 में चौसा की जंग लड़ी गई, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान हुई, जो कि शेर शाह ने जीत ली। और इस जंग में तकरीबन 8000 मुग़ल सिपाही मारे गए और हुमायूं को भी जान बचाकर भागना पड़ा। और इस जंग की कामयाबी के बाद शेर शाह ने अपना नाम शेर शाह रख लिया। चौसा की जंग के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा और अपने भाई अस्करी और हिंदाल से शेर शाह से लड़ने के लिए मदद तलब की, जिसके नतीजे में सन 1540 में जंग कनूज हुई, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में फिर से शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं आगरा की तरफ भागा। जब अफगानों ने उसका पीछा किया तो वो लाहौर की तरफ गया। तब हुमायूं को पता चला कि उसके वफादारों ने उसकी मुखबरी की है, जिसकी वजह से शेर शाह आगरा पर भी कब्जा कर चुका है। जिसके बाद शेर शाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हुमायूं को मारना नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भगा देना है। ऐसे मौके पर हुमायूं के भाई कामरान ने उसे पंजाब और काबुल में भी घुसने न दिया, जिसकी वजह से हुमायूं के पास बस एक ही रास्ता था कि वो सिंध की तरफ चला जाए, और उसने ऐसा ही किया। सिंध की तरफ जाते हुए रेगिस्तान में घुसते हुए हुमायूं ने शेख अली अंबर जानी की बेटी हामिदा बनु बेगम से शादी की और 23 नवंबर 1542 को उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अकबर रखा। इसके बाद सिंध में पर्शिया का हुक्मरान शाह तैमसाब हुमायूं की मदद को तैयार हो गया और उसने 14,000 सिपाही हुमायूं को दिए, लेकिन उसने उसके लिए काफ़ी शराइत भी रखी, जिसको उसने मंजूर किया। और उसकी मदद से हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान और अस्करी दोनों को शिकस्त दी। और उसी दौरान 1545 में हुमायूं के लिए खुशखबरी आई कि शेर शाह का इंतकाल हो चुका है, जिसके नतीजे में सन 1545 में ही पर्शिया की मदद से हुमायूं ने खंदार और काबुल पर कब्जा कर लिया। लेकिन उन शर्त में से एक शर्त ये भी थी कि खंदार पर्शिया के हवाले किया जाएगा, लेकिन उसने उसको देने से इनकार कर दिया। सन 1555 में बैराम खान की मदद से अफगानों को हराया गया और दोबारा हुमायूं ने अपनी मुगलिया सल्तनत कायम की। लेकिन इसके 7 माह बाद 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने की वजह से हुमायूं वफात पा गया। हुमायूं का मकबरा सन 1556 में बनाया गया।
ہمایوں نامہ ہمایوں کی مشہور ترین بایوگرافی ہے جو کہ اس کی اپنی بہن نے لکھی۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ تھینک یو۔